प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरव पार्वती गणपति ललनवा की जय। सच्चे दरबार की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। 5 जना मिली रक्षा करी है ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और किसान का एक बेटी थी। एक के बेटी थी दीदी, किसान का और कोई नहीं था, सिर्फ एक वो बेटी थी। और किसान जो है अपना बेटी को नाम गौरी रखे थे। जो गौरी थी, गौरी अपने माता पिता के गोद में बड़ा होने लगी। जब 6 साल 7 साल के हुई तो सावन के महीना आया। तो सावन के महीना में सब लोग जाते हैं महादेव स्थान, महादेव जी का बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, धूप दीप जलाते हैं। तो गौरी लोग को देखकर अपने माँ को कहती है कि ये माँ, सब कोई देखो ना थरिया में सजा के फूल माला बेलपत्र मंदिर जाती है। माँ, यदि तू कहेगी तो हम भी मंदिर जाएंगे। गौरी के माँ कहती है कि ये बेटी, तुम तो बहुत छोटी हो, तुम तो बहुत छोटी हो और कैसे जा सकती हो भगवान के मंदिर। कहती है कि माँ, हम छोटा है, तुम तो नहीं ना छोटी हो। सावन का महीना में सब कोई जाता है, तुम क्यों नहीं जाती हो माँ? हम बगीचा से बेलपत्र ले आएंगे, अब बगीचा से बेलपत्र लाके अब हम रख देंगे और मंदिर हमको साथ चलना माँ, हम शंकर भगवान के पूजा करेंगे। गौरी के माँ कहती है, हंसने लगी और कहती है कि भाई तुमको पूजा करने का मन है तो चलो। सावन के महीना से गौरी पूजा करना शुरू कर दी। अब गुरु भाई बहना, जब गौरी पूजा नहीं करती थी तो उसको मने नहीं लगता था, वो खाने नहीं खाती थी। अब प्रतिदिन का काम हो गया कि गौरी स्नान करके अब बगीचा में से बेल पतई तोड़ के और शंकर भगवान के पूजा पाठ करके और उसके बाद खाने लगी। धीरे 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 गौरी 10 साल 12 साल के 16 साल के हो गई। जब 16 साल के हो गई तो गौरी के माता पिता सोचने लगे कि गौरी का ब्याह करना बहुत जरूरी है, गौरी का ब्याह कर देंगे। गौरी के ब्याह के तैयारी कर दिए दीदी, वर ढूंढने लगे। किसी का भी बेटी होती है दीदी तो सब कोई कहते हैं कि बेटी पराये घर जाने वाली होती है। हम भी किसी का बेटी थे तो पराये घर आए। जैसा ही गौरी छोटी थी, बड़ी हो गई, माता पिता का बस लगा कि हम बेटी का ब्याह करके और ससुराल बसा दे। गौरी के माता पिता वर ढूंढने लगे। अपना बराबरी के घर में लड़का ढूंढ लिए और गौरी का ब्याह कर दिए। गौरी के ब्याह कर दिए दीदी, और गौरी जो है गौरी ससुराल चल गई। जब ससुराल चल गई तो ससुराल में अपना सास के कहती है कि ए माँ जी, बगीचा में से बेलपत्र ला दीजिए ना, पूजा करेंगे। तो जब तक गौरी नई नवेली रही दीदी, उसके सास बेलपत्र ला के देने लगी और दे दिया करती थी। उसका पति भी ला के दे दिया करते थे, उसका ननद भी दे दिया करती थी।
देवरानी जेठानी जो भी थे घर में सब ला के दे दिया करती थी और गौरी पूजा कर लेती थी। धीरे धीरे 4-6 महीना बीता तो सब कोई कहने लगे कि ए बड़ी पुजारिन है, बड़ी पूजा पाठ करती है, झूठों के ढोंग करती हो। दीदी साल भर बीता तो सब कोई कहने लगे कि ए तुमसे पीछे शादी हुआ, फलानवा के शादी हुआ, एगो बच्चा गोदी में है। अरे ढोंगी झूठ मूठ के कहती हो कि हम भगवान के पूजा करते हैं। तो जानते हैं दीदी ये बतिया सगरो होता है, सब कोई कहते हैं कि झूठ मूठ के चर्चा जग करती है, बैठल के अरमेना करती है और मन नहीं लगता है तो 10 गो एक जगह लेडीज बैठ जाती है और चर्चा के बहाने गा बजा लेती है, अपना टाइम पास करती है काम धंधा करने के डर से। दीदी तो गौरी को भी सास और ननद जेठानी सब यही बात कहने लगे। गौरी का ब्याह का 2 साल हो गया दीदी। बाल बच्चा किसी का तुरंते हो जाता है और किसी को भगवान ने देरी कर देते हैं। तो गौरी का थोड़ा सा वक्त लग गया, 2 साल हो गया। 2 साल हो गया दीदी। अब उसका सास कहती है कि अरे तुम झूठ मूठ के पूजा करती हो, कहाँ भगवान बसते हैं कि मंदिरवा में पत्थरा पर जाके मुड़िया पटक देती हो तो उसमें भगवान निकलते हैं। एक दिन के बात है दीदी कि अपना बेटा से भी कहती है गौरी के सास गौरी के पति से कि अरे तुम्हारा पत्नी ढोंगी है, कोई पूजा पाठी नहीं करती है, टाइम पास करती है, 1 घंटा मंदिर में बिताती है काम करने के चलते, इसीलिए इसको आज हम घर से निकाल देंगे, इसको बाल बच्चा नहीं होगा, घर से निकाल देंगे। गुरु भाई बहना एगो डंटा लेके सास घर से निकाल दी और कहती है कि तुम में शक्ति है तो भगवान के बुला दो, भगवान के दर्शन करेंगे, हम भगवान के दर्शन करेंगे तभी तुमको मानेंगे कि तू पुजारी हो। बहुत पूजा करती हो ना, तो देखते हैं तुम्हारा पूजा पाठ कहाँ है, बुलाओ भगवान के। कने है भगवान? दीदी 2-4 डंटा गौरी के सास दे दी और कहती है कि भगवान के बुलाओ। बेचारी गौरी क्या करे दीदी, टसर टसर रोते निकल गई घर से निकल गई और निकल के जाके एगो पीपल के वृक्ष के पास गौरी बैठ गई और बैठ के और बेचारी जार बेजार रोने लगी, जार बेजार रोने लगी। रोते 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 सांझ हो गया दीदी। गौरी के पास एगो फतिंगो नहीं पहुंचा गौरी को चुप करने के लिए। गौरी कहती है कि हे गंगा मैया, आप एती अगर जो उमड़ जाते तो हम अपना प्राण त्याग देते। संझिया हो गया गुरु भाई बहना, शंकर भगवान एगो बूढ़ा के भेष में आए और मैया पार्वती बुढ़िया के रूप में कहते हैं कि अरे पुत्री तू काहे रो रही हो इतना, क्या हुआ तुमको, क्या विपत पड़ा, क्या विपत पड़ा जो तू रो रही हो। और सांझ का बेर में तू कदा बेर में लोर गिरा रही हो। कहते हैं कि बाबा आप कौन है जो मेरा सुख दुख को पूछ रहे हैं। कहती है गौरी, कहती है बाबा से कि बाबा आप कौन है जो मेरा सुख दुख के बारे में पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं बेटी हम एक रास्ता के राहगीर हैं, भिखारी हैं, हम रास्ता के राहगीर हैं, भिखारी हैं, तू बताओ क्या चाहती हो, बोलो। बाबा हम क्या कहें, हम एगो अभागन है बाबा, हम महादेव के भक्त हैं। आज भगवान के सच्चा भक्त रहता है सच्चे में ठोकरे खाता है, महादेव उसको नजर उठा के नहीं देखते हैं, ठोकर खाने के लिए छोड़ देते हैं। मेरा से पीछे शादी हुआ, उसको एगो बच्चा हो गया,
हमको बाल बच्चा है ये नहीं है, 2 साल 2.5 साल शादी का हुआ है। सास बंझिनिया कहती है, जेठानी बंझिनिया कहती है, ननद जो है भगिनिया कहती है, पति जो है वो लगेबे नहीं करते हैं, और सास मारपीट के घर से निकाल दे दी है कि भगवान कहाँ है, भगवान से मुझे मिला दो। ता कहाँ खोजे जाएंगे भगवान के? भगवान हमको तो दर्शन देवे नहीं किए हैं, तो ससुरिया के कहाँ से मिलाएंगे हम भगवान के? शंकर भगवान है जो कहते हैं बुढ़वा के रूप धैले हैं। कहते हैं ये बेटी, शंकर भगवान और मैया पार्वती दोनों देंगे दर्शन, लेकिन जानती हो कहाँ? जो नदिया के अररवा पर बड़का गो पेड़वा है, वहीं पर बड़का गो पेड़ है। तो हाँ, तुम देखी हो एगो आम का पेड़ है, वही पेड़वा के नीचे शंकर भगवान रहते हैं, और शंकर भगवान जो रहते हैं ना तो सबके दर्शन देते हैं। बेटी अपने सास को कहना, पहले जाके चर्चा करवा लो घर में। कहती है बेचारी गौरी की, ए बाबा कहाँ से चर्चा करवाएंगे, सास ढूके देवे नहीं करेगी, 1 रुपया है ये नहीं है। बाबा एगो झोली दिए कि लो बेटी, जितना लोग चर्चा में आएंगे सबको कहना कि कल चलिए भगवान से दर्शन दिलवाएंगे। जो सच्चा भक्त भगवान के रहेगा वो जाएगा, और सच्चा भक्त नहीं रहेगा वो नहीं जाएगा। गुरु भाई बहना, गौरी घर गई था, रात्रि थोड़ा थोड़ा हो गया था। लोग बोले कि ये बदमाशी करिएगा, पुतो है कहाँ जाएगी, जोग जवान है। घर से निकाल दिए, बेचारी आम के पेड़ भीरा बैठल रो रही थी। हम लोग भी डर से नहीं गए चुप करने, घरे जाने दीजिए। गांव वाला पड़ोसन लोग डांटे दीदी गौरी के सास के, ननद के, जेठानी के। गौरी अंदर गई, मन में वो सोच रही है कि हे भगवान कैसे सास को मनावे। मलाई में तेल ढार के और जाके सास के पांव दबाने लगी। दीदी। अब पाँव दबाते दबाते कहती है कि ए माँ जी एगो बात कहे। तो ससुइया बिखिया ले बोली दीदी, कहती है कि काची कहेगी, बोलो। ए माँ जी कल हम हूँ चर्चा करावे घरे, तो चर्चा करवाएगी। तो हाँ, चर्चा में सबको बुलाएंगे, सबको आएंगे। भगवान से आप मिलने के लिए बोले हैं ना, तो कल चर्चा हो जाएगा ना, तो परसों भगवान से सबको दर्शन करवा देंगे। कहते हैं कि ठीक है करवा लो, देखते हैं तुम्हारा चर्चा में कितना शक्ति है, देखते हैं चर्चा में कितना शक्ति है। कहती है कि ठीक है माँ जी, गांव में सबको बुलावा दे दीजिएगा। सवेरे उठ के हम लीप के साफ सफाई करके अब भगवान के आसन लगा देंगे और सब कोई मेरा घर चर्चा में आएंगे। बोले कि ठीक है। गुरु भाई बहना, चर्चा के तैयारी हो गया, चर्चा के तैयारी हो गया। गौरी अपना घर में चर्चा रखी, गांव वाला सब कोई आए, सब कोई बड़ी चर्चा कहानी भजन सब किए। चर्चा संपन्न हो गया तो गौरी हाथ जोड़ के और सबके कहती है कि ए दीदी, ए गुरु भैया, आप लोग तो इतना मनी आदमी हैं, भगवान से दर्शन कौन कौन चाहते हैं करना। तो दीदी बड़ी मनी लोग हाथ उठाए, सब हाथ उठा दिए। कहते हैं कि कल भगवान से दर्शन करवाएंगे। तो दीदी बड़ी मनी आदमी थे, 100 गो आदमी थे। कल हम भगवान से दर्शन करवाएंगे। कहते हैं कि कल, तो हाँ, तो कहाँ भगवान मिलेंगे? तो नदी के कोरा पर। कहते हैं बाप रे बाप, नदी के कोरा पर इस सावन के महीना में जाएंगे और लहरा मार देगा तो डूबिए मर जाएंगे। आधा आदमी बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे 5 कोस पैदल,
आधा आदमी 50 गो के हाथ नीचे हो गया दीदी, 50 गो हाथ उठैले हैं कि ठीक है भगवान से दर्शन करने जाएंगे। सवेरे चर्चा संपन्न हुआ दीदी, सब प्रसादी लेके अपन अपन घरे चल गए, अपन अपन घरे चल गए। सवेरे हुआ, जब सवेरे हुआ था सास ननद से कहती है कि ए माँ जी भूखले चले पड़ेगा, खा के जाइएगा ना, तब भगवान दर्शन नहीं देंगे। सास ननद गोतनी जाके चुपके से घर में बैठ के लुक के खा ली और खा के और उसके बाद कहती है कि नहीं खाए हैं बहू चलो, नहीं खाए हैं चलो। गुरु भाई बहना जो गौरी है, गौरी के साथ बड़ी मनी 50 आदमी चलने लगे। घर से बाहर हुए दीदी, चलते 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 1 कोस के लगभग गए हैं तो बड़ी कस के गर्मी किया, बड़ी कस के धूप और गर्मी पूरा चिलगारी मारने लगा। लोग कहते हैं दीदी कि बाप रे भगवान के दर्शन का करेंगे, मेरा जान निकल जाएगा इतना रौदा गर्मी में। 5 कोस पैदल जाएंगे आप 5 कोस पैदल आवेंगे। आप काजिनी झूठे बोलती है का, हम नहीं जाएंगे इतना दूर। ए गुरु भाई बहना 25 आदमी वहां से लौट गए, 25 आदमी लौट गए। कहते हैं कि हम गोड़ लगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हम नहीं भगवान से दर्शन करेंगे। 25 गो बच गए दीदी और 25 गो लौट गए। आगे बढ़ने लगे दीदी, आगे बढ़ने लगे तो रास्ता इतना खराब कि पाँव में गिटिया चुभ रहा है, जैसे कांटा चुभता है, कांटे कुछ का रास्ता है दीदी। सब कोई के पाँव में पूरा चुभ चुभ गड़ रहा है। कहते हैं कि बाप रे पराने निकल जाएगा, हम नहीं जाएंगे भगवान से दर्शन करने। तो 10 गो लौट गए दीदी, 15 गो बचे, 15 गो बचे दीदी। अब रास्ता तय करना है, 2 कोस 3 कोस कट गया। आगे बढ़े दीदी तो कस के पानी पड़ने लगा। भगवान का देखिए जांचना कितना बड़ा होता है। कस के पानी पड़ने लगा दीदी, इतना बारिश होने लगा, इतना बारिश होने लगा, मूसलाधार बारिश हो रहा है, बादल गरज रहा है और ठनका भी लग रहा है कि ठनक गिर रहा है जैसे। सास कहती है कि ये मुड़िया मरोड़ देंगे, जादू जानती हो, जादूगरनी हो। पहले तो उतना गर्मी लगा और दोबारा में कांटा जैसे गोड़वा में चुभने लगा। अब जो है बारिश बरस रहा है, कहाँ तुम्हारा भगवान है, कैसे भगवान दर्शन देंगे। गुरु भाई बहना गौरी कहती है कि ए माँ जी भगवान दर्शन नहीं देंगे तब न कहिएगा। सास कहती है कि बाप रे मेरा चाने चल जाएगा तो भगवान से दर्शन करके क्या करेंगे। सास और ननद जो है दीदी और गोतनी तीनों लौट गई, उनके साथ और व्यक्ति लौट गए। 5 गो बचे दीदी, 10 गो लौट गए। 5 जो हैं उसमें एक बिना माता पिता की पुत्री थी, उसके माता पिता नहीं थे, सौतेली माँ थी और भगवान के सच्चे शिष्य थी। 12 बरस की लड़की थी और 4 बूढ़ी थी और एक गौरी तो गौरी थी दीदी। जब आगे गए दीदी चलते चलते एकदम नदी के कोरा पर पहुंच गए दीदी। नदी के कोरा पर पहुंच गए तो शंकर भगवान जो है दीदी अपना आसन लगा के बैठे हुए हैं, मैया गौरी भी आसन लगा के बैठे हुए हैं। शंकर भगवान डमरू डमाडम बजा रहे हैं और त्रिशूल हाथ में। वहां आसन लगा हुआ है दीदी, सब देवी देवता का जैसे सत्संग हो रहा है, चर्चा हो रहा है, बहुत बड़ा चर्चा हो रहा है दीदी। और पूरा तरह तरह के भोजन रखा हुआ है नदी के अरार पर।
जिसको भूख लगा है वो खा ले, जिसको प्यास लगा है वो पानी पी ले। जो एक लड़की और 4 बुढ़िया थी दीदी, सब उसे कहा गया कि जाने पर सब लोग वहां पर लगे हुए हैं सेवा संतकी के लिए कि माता जी पहले खाना खा लीजिए तो चर्चा में बैठिएगा। गौरी तो चर्चा में बैठ गई। बुढ़ियन थी वो कहती है कि नहीं बाबा, पहले चर्चा में बैठेंगे उसके बाद है हम खाना खाएंगे। गुरु भाई बहना, चर्चा खूब हुआ, सत्संग हुआ, भजन कहानी हुआ। वहां तो ब्रह्मा विष्णु का आसने लगल था, शंकर भगवान का आसने लगल था, तो कैसे नहीं सत्संग होता। बहुत बड़ा सत्संग चर्चा हुआ, सब कोई चर्चा सुने। इन लोग जो 5 गो थे सब सुने, चर्चा किए और उसके बाद चर्चा संपन्न हुआ, भगवान से दर्शन हुआ। तो जाके 5 बुढ़िया, जो 4 बुढ़िया और एक लड़की भगवान के चरण में लपट के कहती है कि हे भगवान, इसके कृपा से आज हम दर्शन कर लिए, आप से दर्शन हो गया। भगवान कहते हैं कि देखो बुढ़िया, कुछ मांगना है तो मांग लो, कुछ मांगना है तो मांग लो, हम तुम्हें दिल खोल के देंगे। तू ही तो सच्चा भक्त हो, जो इतना होने के बाद भी मेरे पास तुम पहुंच गई। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। जो मेरे दरबार पर पहुंचता है वो भाग्यशाली होता है और मेरा सच्चा भक्त होता है। और तुम मेरा सच्चा भक्त हो जो मेरे दरबार तक पहुंची हो। गुरु भाई बहना, जो लड़की है वो कहती है भगवान से कि मैया मारा मारी रे गईले, पापा मोरा मारी रे गईलन, किया हो रामा असगर जिंदगिया हमें काटली हो राम। के सेवा गुरु हमरो के करदा बेड़ा पारन हो राम। गैया चरावाही आई, बकरी चरावाही आई, के सेवा गुरु शिव के पूजन महामा करही हो राम। किया हो रामा देहु शिव गुरु भारा मुखया से हो राम। गुरु भाई बहना, जो अनाथ लड़की है भगवान से कहती है कि हे भगवान, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेड़ा पार हो जाए, मेरा मांग में सिंदूर भर जाए, मेरा अच्छा घरवर मिल जाए। मेरे माता पिता मर गए, गांव का बोझ बन के गांव चराते हैं, बकरी चराते हैं और भगवान का भक्ति करते हैं। ये बात सुनकर भगवान जो है, भगवान के आंखों में आंसू आ गया। एक अनाथ लड़की के वियोग सुन के और शंकर भगवान के आंख में आंसू आ गया दीदी। शंकर भगवान रोने लगे और कहते हैं कि पुत्री, दूधो नहाएगी पूतो फलेगा। तुम्हारा रिश्ता के लिए स्वयं राजघराने से आएंगे और तुम्हारा विवाह एक राजघराने में होगा। जो बुढ़िया है उसे कहते हैं कि अरे बुढ़िया, कोई वर मांगो। कोई कहती है कि बाबा, मेरा घर में तो अन्न धन के कमी है, भंडार भर दीजिए सब, मेरा बेटा पुतो। मारती है, कहती है बुढ़िया, पूजा पाठ करती हो, चर्चा में जाती हो, 10 रुपया 5 रुपया मांगती हो, बहू के पास नहीं है तब तो कचमचाती है, मेरा धन संपत्ति भर दीजिए। कोई कहती है मेरा पोता पोती नहीं है, मेरा बहू बेटा जो है निसंतान है, हमको घर में बच्चा नहीं है, बाल बच्चा नहीं है बेटा के, तो दे दीजिए भगवान। गुरु भाई बहना, गौरी कहती है कि हे भगवान,
हमको तो एक के बार चाहिए कि मेरा सास का दर्शन आप नहीं दिए और इतना दूर बस गए कि मेरा सास का लौटना पड़ा, मेरा सास का दर्शन। शंकर भगवान कहते हैं कि दर्शन हम उसी को देते हैं जिसके मन में लालसा हो, ललायत हो, प्रेम हो, भक्ति हो। और तुम्हारा सास का मन में कोई प्रेम, कोई भक्ति, कोई लालसा नहीं था। अरे तुम बोली थी कि माँ पूजा करना होगा, वहां सदा सदा व्रत बटेगा, खाना मिलेगा मुफ्त में, खाना नहीं खाइएगा। तो सास चुपके में जाके कोना में छुप के ननद और जेठानी सब खाना खा ली थी और उसके बाद घर से निकली थी। तो जिसका भाग होगा वही मुझसे दर्शन करेगा। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान जो हैं, शंकर भगवान गौरी को कहते हैं कि तुम्हारा गोद में पुत्र 1 साल के अंदर खेलेगा, जाओ तुम पुत्रवान रहेगी, धनवान रहेगी, सौभाग्यवती रहेगी। गुरु भाई बहना, गौरी का घर जो था कच्ची मिट्टी का मकान था, टुटली मड़ई था और शंकर भगवान उसे आंचल में उसका भभूत दे दिए, बुढ़िया के आंचल में भभूत दे दिए, वो लड़की के भी आंचल में भभूत दिए। अब सब लोग वहाँ खाना खाए, सत्संग में मुफ्त का खाना मिला, वहाँ तो भगवान का रचयिता था। सब लोग खाना खा के और थोड़ा लेके भी आए प्रसादी के नाम पर। दीदी शंकर भगवान शाम हो गया तो गौरी कहती है कि बाबा रतिया अंधरिया बीते रहिया कठिनाई किया हो रामा कैसे के घरवा हम पहुँचव हो राम, किया हो रामा शिव गुरु कराना विचारन हो राम। शंकर भगवान से कहती है कि हे भगवान, रास्ता दूरी सब है, रात्रि हो गया है, अंधेरिया भी है, बरसात का मौसम है, सावन का महीना है, कैसे करके हम जाएंगे अपना घर। रास्ता में सांप, बिच्छा, चोर, चिहार सब कोई परेशान करेगा। तो शंकर भगवान कहते हैं कि तोड़ी लान पलोइया बनाई लान सुंदर डोलिया, तोड़ी लान पलोइया बनाई लान सुंदर डोलिया, किया हो रामा डोलिया चढ़िए घरवा जाई हो राम, किया हो रामा डोलिया चढ़िए घरवा जाई हो राम। गुरु भाई बहना, जो शंकर भगवान है वो कहते हैं गौरी से कि तुम लोग छो मिल के और आम के पल्लो तोड़ लो, और आम के पल्लो तोड़ के और उसका डोली बना लो और लात धरो, घर आसानी से पहुंच जाएगी। गुरु भाई बहना, शाम का समय था, तोड़ नहीं पाए आम के पल्लो, जो गिरा हुआ था उसका सीक लगा के और चटाई की तरह बना के छो अपना अपना पांव धरती है, पांव धरते ही गांव में पहुंच गई। नहीं गुरु भाई बहना, रास्ता कठिन मिला, नहीं गांव पांव में कांटा चुभा, नहीं बारिश बरसा, नहीं त्रास लगा, छो अपना गांव में पहुंच गए। दीदी अपना अपना घर पहुंचे। जो चारों बुढ़िया है अपना घर में भभूत छिटी, जो बेचारी वो लड़की अनाथ थी माता पिता के बिना, ओ अपना घर गई, वो भी अपना घर में भभूत छिटी। गौरी भी अपना घर गई, अपना घर में भभूत छिटी। जो भी वहां से खाना प्रसादी लेकर आए थे सब अपना अपना घर में बांटा। गुरु भाई बहना, टोला पड़ोस में सब बांटा और बांट के और उसके बाद सब अपना खा पी के सोए। सवेरे हुआ तो छओं के घर जो है
सुंदर महल बन गया है, सुंदर महल बन गया है दीदी। लोग देख के चकित हैं कि भाई ये अचानक इन लोग का वो टुटली मड़ई था, फूस पताई का झोपड़ी था, और इतना सुंदर महल कैसे बन गया रातों रात। आखिर क्या इसके घर में क्या जादू ही चल गया जो रातें रात घर बन गया। सारा लोग चकित थे और पूछने गए कि भाई क्या हुआ, आप क्या किए जो आपका घर रातों रात बन गया। गौरी कहती है सबसे कि क्या कहें भैया, हमको सास ननद जेठानी पति सब मिलके घर से निकाल दिए थे और हम निकल गए थे, लेकिन महादेव का महिमा, महादेव हमको दर्शन दिए और बोले चर्चा कराने को लिए, और हम चर्चा करवाए। और उसके बाद देखिए महादेव बोले कि दर्शन देंगे नदी के आरार पर, और नदी के आरार पर हम सबके लेके गए। जा तो रहे थे बहुत सारे लोग, लेकिन सब घूर गए, सिर्फ हम 6 लोग गए। और देखिए महादेव के कृपा से सबका घर द्वार बन गया और धन संपत्ति सबके घर में भर गया। गुरु भाई बहना सब लोग कहने लगे कि भाई इतना शक्ति है महादेव में, तो क्यों न सब मिलके और नदी के आरार पर जाके वहां आम के वृक्ष के पास भगवान का एक मंदिर बनाया जाए। गुरु भाई बहना सारा गांव के लोग इकट्ठा होके और सबसे पहले वहां पर जाके चर्चा किए और मंदिर का निर्माण किए, मंदिर बनाए। जो एक अनाथ लड़की थी उसका तो एक राजकुमार के घर से रिश्ता आ गया और उसका राजकुमार से ब्याह हो गया, एक अच्छा सुंदर घर पर मिल गया। गौरी के सास ससुर जेठ जेठानी पति सब आदर भाव सम्मान से उसको रखने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और गौरी का संतान जन्म लिया, बांझन नाम छूट गया और गौरी का आदर सम्मान घर में मिलने लगा। घर में सब सुखी जीवन बिताने लगे और गौरी के साथ साथ उसके सास ननद जेठानी सब पूजा पाठ भगवान के करने लगे और गौरी को कभी भी कुछ नहीं लोग कहने लगे। जो बुढ़िया माई थी जिसका बेटा का संतान नहीं था, उसका बेटा का भी संतान हो गया और सब मिलके गौरी को सम्मान देने लगे कि भाई उसका कृपा से, उसका कारण भगवान से दर्शन हुआ और मेरा घर में धन संपत्ति सब भर गया। गुरु भाई बहना लोग पछताने लगे कि अरे हम आधे रास्ते से घूर गए थे, हम नहीं गए तब तो मेरे साथ हुआ, यदि हम जाते तो मुझे भी ये हो जाता, मेरा भी घर द्वार बन जाता, धन संपत्ति सब भर जाता, मन्नत पूरा हो जाता। तो जिसके मन में भगवान का आस्था है, भगवान उसी को दर्शन देते हैं और मन्नत भी उसी को पूरा करते हैं। जो ऊपरी मन से भगवान का झूठ मूठ कह रहा है कि भगवान से हमें दर्शन करना है, लेकिन अंदर में उसका कुछ और ही चल रहा है, तो कैसे भगवान दर्शन देंगे। भगवान किस रूप से दर्शन देते हैं कोई पता नहीं है। गुरु भाई बहना भगवान जो हैं किस रूप से दर्शन देते हैं अपने भक्त को कोई नहीं समझ पाया है। तो भगवान का रूप निराला है, भगवान का कोई समझ नहीं पाया। भगवान का रूप निराला है, भगवान का कोई समझ नहीं पाया। कभी बालक बन जाते हैं, गोदी में बैठ जाते हैं, कभी बूढ़े बन जाते हैं, भिखारी के रूप में आते हैं, कभी जोगी बन जाते हैं, वन में भी भटकते हैं, कभी भी किसी का
रूप धर लेते हैं। भगवान का रूप निराला है, भगवान का कोई समझ नहीं सकता। गुरु भाई बहना, भगवान का रूप निराला है, भगवान का कोई नहीं समझ पाया है, भगवान का नहीं कोई देख पाया है, तो भगवान किस रूप से दर्शन देते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।